हुजूर महीनों महीनों जाके गारे हिरा में बैठते थे। क्या वहाँ तबलीग करते थे? कोई किताब लिखते थे? कोई किताब लिखते थे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम महीना महीना रहते गारे हिरा में, कोई ना मुझे देखे, कोई ना मुझे मिले। हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया मैं अपने रब की इबादत करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदों के साथ पत्थरों और पहाड़ों को आबाद कर दिया, सजदों के साथ। आपका सजदा आपको बहुत सारी चीजों से छुड़ा लेता है, ये बहुत सारी जगहों से झुकने से बचा लेता है। सूफिया औलिया ये क्या करते थे? ये सजदे का ज़ौक़ ही तो पैदा करते थे। सजदे का ज़ौक़ शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम पक्के नमाजी बन जाओ ना, तहज्जुद गुजार हो जाओ, तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना। अर्ज़ की हुजूर क्यों? फरमाया मैं तुम्हारे और रब रसूल के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। अब मेरा मकसूद है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। जब पहुंच गए तो फिर मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई। हाँ कभी वसवस आए, शक पैदा हो, तकलीफ हो तो आना, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बना रहूं। तुम अल्लाह अल्लाह करो, उस मालिक को राज़ी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत सजदा में ना, वो जब सजदे करता है ना उसकी बारगाह में जब झुक जाता है। आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे में। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरे निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरे निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या सुभान रब्बी या अल्लाह, अल्लाह मैं पस्त हूँ तो आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होते हैं। कसरत इबादत नवाफल, हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ़ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो। उम्रे की कुरानंदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानंदाजी कब होनी चाहिए कि नहीं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चले कि इसका सवाब कितना, तो तुम कुरानंदाजी करो, तुम कुरा डालो। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आपका मुसल्ला आबाद होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, बैतुल मक़दस पर कब्जा था ईसानियों का। तो सलाहुद्दीन बड़े परेशान थे। बाबा जी कहने लगे पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर पता चला है दुश्मन के 2 बहरी बेड़े असला लेके आ रहे हैं। मुसलमान पहले ही कमज़ोर हैं, और अब अगर 2 बहरी बेड़े और आ गए तो हुजूर मसला बन जाएगा। तो मैं परेशान हूँ कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फौज है कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूँगा, तू भी दुआ करना। आप नाराज़ ना होना, हम तो पीरों वाले, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहाँ से। फिर मेरा सवाल ये है कि तवीज़ लेने जाते हो नफल क्यों नहीं पढ़ते? रात अल्लाह क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने ही तो हमें सिखाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मज़ा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता, दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कब्जों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूँ, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमाना। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूंगा, पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे
صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے دو آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے، تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے؟ ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا.